सबसे पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी शाहराह N5 पर कसोवाल से बहावलपुर तक धुंध है। मोटरवे N5 पर खारियां कैंट से काला शाह काकू तक, मोटरवे M2 पर बलकसर इंटरचेंज से कोट मोमिन तक लाहौर जाने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है धुंध के बायस। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M5 रोहड़ी से शेरशाह तक भी बंद करना पड़ी है। लाहौर और इसके गिरदोनवा में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और इस वक्त जो महकमे की जानिब से अलर्ट किया गया है उनके मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, इसके अलावा मरी में भी बर्फबारी का इम्कान है। और इन जो शहरों में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और जो दीगर शहर हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। और ये बारिशों का जो इम्कान है ये 18 से 20 जनवरी तक जो है वो मुतवक्का है। इसके अलावा जो शाम के वक्त जो है मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया जाता है और मोटरवे हुकाम की जानिब से इतला कर दी जाती है कि लोग जो है वो मोटरवे का इस्तेमाल मत करें। मजीद अपडेट है कि गुजरा और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब महमूद भट्ट। जी, शहर और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राजा शदीद धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में जहाँ पर इजाफा हो गया है। महल्ला हाफिज पार्क में तकरीबन 4 रोज़ से सुई गैस का जो फॉल्ट है उसको अब तक दुरुस्त ना किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का भी कहना है कि शदीद सर्दी में जो धुंध है इसमें सफ़र करना जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। सफ़र ज़रूरी है तो वो धुंध छड़ने के बाद किया जाए। बहावल नगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे फहद शफीक से। आज बिल्कुल सर्दी की शिद्दत के साथ ज़िला बहावल नगर में गैस की लोड शेडिंग में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर गैस ज़िला बहावल नगर के सार्फिन को मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा कम प्रेशर पर मिल रही है। और जो ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं उन्हें खाना पकाने में जो है वो दुश्वारियों का सामना है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, तो दफातर में जाने वाले लोग भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। और गैर एलानिया लोड शेडिंग यहाँ बहावल नगर में की जा रही है। यहाँ पर अगर ख़वातीन लकड़ियाँ खरीदती हैं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं कि वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ ज़िला बहावल नगर में गैस की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं और दिन ब दिन इस लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। जी, आगे जाके मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 19.82% पर आ गई है। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20.89% हो गई है। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 9 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.43% कम हुई। इदारा शुमारियत ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज औसतन 5 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। केले 1 रुपये 24 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। इदारा शुमारियात की इस रिपोर्ट के मुताबिक मटन 10 रुपये 19 पैसे और बीफ 2 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। इसके अलावा दाल मूंग, दाल चना, माश और दाल मसूर, ताज़ा दूध, चावल, गुड़ और सरसों का तेल, इसकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान जिन अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई उनमें जिंदा मुर्गी का गोश्त 7 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो सस्ती हुई है। अंडे 5 रुपये 49 पैसे फ़ी दर्जन सस्ते हुए हैं। आटे का 20 किलो का थैला 7 रुपये 11 पैसे सस्ता हुआ है। चीनी की कीमत में औसतन फ़ी किलो 16 पैसे कमी आई है। आलू, टमाटर, लहसुन, LPG का सिलेंडर और दही भी सस्ते हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 4,286 नए केसेस सामने आए हैं। ये पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड है, जिसके मुताबिक 52,522 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीज जाँ बहक हो गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब किया है। शहरी इंतजामिया ने SOPs की पाबंदी पर सख्ती से अमल का फैसला कर लिया है। तर्जुमान कमिश्नर कराची का कहना है कि शादी हॉल्स में 1000 से ज़ायद मेहमानों के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाए। बाजार, होटलों, शॉपिंग मॉल्स में मास्क की पाबंदी पर अमल कराया जाए। कराची में कोरोना का फैलाव जारी है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास से मुतालिक आपको अपडेट करें। तर्जुमान कमिश्नर का कहना है कि शादी हॉल्स में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स में 1000 से ज़ायद मेहमानों के दाखिले की इजाज़त नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। फैसला ये भी किया गया है कि बाजार, होटलों, शॉपिंग मॉल्स में मास्क की पाबंदी पर अमल कराया जाएगा। इसके अलावा कराची में स्कूल्स में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए, ये फैसला भी किया गया है। इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि ताउन ना करने वाले स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान में 12 साल से या इससे ज़ायद उम्र के 50% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तेज़ी से बढ़ते कोरोना केसेस के बायस शहरी SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन भी लगवाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने एक बयान में कहा है कि वैक्सीन की अहल 50% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। ताहम हमें मजीद आगे जाना है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीन की अहल 7,61,62,035 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 16,60,83,807 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। कोरोना SOP से मुतालिक एक अहम अपडेट यह है कि कपड़े के मास्क कोरोना से बचाने में मौसर साबित नहीं हो रहे हैं। अमरीकी माहिरीन का यह कहना है कि कपड़े के मास्क सर्जिकल मास्क के मुकाबले में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ N95 मास्क सबसे ज़्यादा मौसर हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में ली मार्केट के एरिया में रिहायशी इमारत में बने गोदाम में पुलिस जहां खुदाई करती है, वहां से असला निकलना शुरू हो जाता है। असलहे में बड़ी तादाद में एंटी एयरक्राफ्ट गनें भी शामिल हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। कराची के इलाके ली मार्केट में इमारत से नेटो असले की बड़ी खेप बरामद कर ली गई है। पुलिस ने ओल्ड सिटी एरिया ली मार्केट में असले की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर रिहायशी इमारत पर छापा मारा था, जहां ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम के फर्श को तोड़कर खुदाई की गई तो पुराना असला निकलना शुरू हुआ। ये भी निकल रही है। ये एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो निकाल रहे हैं। इसी तरह के 4 इससे पहले निकल चुके हैं। ये 5वां एंटी एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा कौन कौन से जो है वो खतरनाक हथियार? इसमें त्यारा शिकन भी है, माटर इस्तेमाल करने वाली गनें भी हैं, टैंकों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली भी हैं। ये एक आपके सामने देखें, ये बड़ी गन है, ये ज्यादातर फोर्सेस जंग में इस्तेमाल करते हैं। अब तक 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की गई है और असला निकलने का सिलसिला भी जारी है। जो असला बरामद हुआ है उसमें 10 एंटी एयरक्राफ्ट गन, माटर गन, स्टेन गन, ब्राउनिंग और रिवॉल्वर बड़ी तादाद में शामिल हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन बॉर्डर एरिया में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी रेंज 6 से 7 किलोमीटर है। असले की तलाश में खुदाई की जा रही है और ये सिलसिला कई घंटों तक जारी रहेगा। क्या है ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली, जो इस वक्त ली मार्केट में मौजूद है। कमर, सूरत हाल क्या है? ताज़ा जो वक्फा दिया गया था मजदूरों का आराम देने के लिए डिगिंग के दौरान, अब डिगिंग दोबारा कब शुरू होगी और असले से मुतालिक मजीद कोई डिटेल्स शेयर की गई हैं? देखिए जी, 9 बजे के बाद दोबारा जो है वो खुदाई का अमल शुरू होगा। रात को 3 गोदाम में 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो खुदाई की गई थी, जिसके नतीजे में जो है वो भारी तादाद में असला मिला है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं जिनकी तादाद 10 है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैंड गन हैं, मशीन गन हैं, साथ साथ जो है वो MG5-3-4 ब्राउनिंग गन्स हैं और साथ साथ जो है रिवॉल्वर्स बड़ी तादाद में मिले हैं। शक यह है कि मुमकिन तौर पर जो है इसमें दस्ती बम हो सकते हैं, ऐसा जो है रात में जो टीमें काम कर रही थी उनका कहना था, लेकिन इस बारे में उनको जो इम्कानात कम हैं। अभी तक जो है मज़ीद खुदाई होगी क्योंकि शुबा है कि मज़ीद असला जो है वो इस गोदाम में छुपा हुआ है, लेकिन चूँकि मुसलसल 10 घंटे जो है वो पुलिस अफसरान, एहलकारों और
मज़दूरों ने काम किया था, इसलिए जो है वो अब जो है वक्फा रात में लिया गया था। अब 9 बजे के बाद जो है वो दोबारा जो है वो खुदाई का अमल शुरू होगा। इस हवाले से SSP सेंट्रल ने जो है वो अपनी टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट सिटी के में ये रेड की है। ली मार्केट का ये इलाका है, नीपेड़ थाने के सामने बिल्कुल सामने वाली गली में जो है ये इमारत है। अच्छा कमर, कितना बड़ा एरिया है जिस एरिया में खुदाई के दौरान ये असला मिला है, और क्या किसी एक ही इमारत का अहाता है? जी बिल्कुल, ये एक ही इमारत में जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर जो है ये कमरा नुमा गोदाम बना हुआ है, जिसमें जो है वो सब्जियां और बर्तन वगैरह जो है वो इस गोदाम में रखे हुए थे। पुलिस के इस हवाले से कहना था कि मुलजिम कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उन्हें जो है वो ज़ाती तौर पर इतला मिली थी, जिस पर उन्होंने यहाँ पर रेड की और खुदाई की। तो फिर एक जगह से खुदाई की, वहाँ असला मिला, दूसरी जगह पर की तो वहाँ असला के, तीसरी जगह की तो इस तरह असला जो उनका कहना है मिलता गया। और असला उनका कहना है वो जदीद असला है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट है, जिसकी रेंज जो है 6 से 7 किलोमीटर होती है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि मजीद खुदाइयों से जो है वो जिस शख्स का गोदाम है उससे कुछ पूछताछ की गई है, वो भी देखिए जी, उनका कहना है कि जो जिसका ये गोदाम है उससे इब्तदाई तौर पर पूछगछ की गई है और मज़ीद उससे पूछगछ की जाएगी। उनका कहना है कि इस वक्त उनकी जो तवज्जो है वो जितना भी असला है वो इस गोदाम में उसे निकालने में है। जिसके पास ये गोदाम था, जिससे लिया गया था, उन सब से उनका कहना है कि तफ्तीश होगी, उन्हें भी शामिल तफ्तीश शुरू किया जाएगा। उनका कहना है 10-12 साल पुराना ये गोदाम है, इससे पहले ये किसकी मलकियत थी, किसके पास होता था, इस हवाले से तमाम तर जो है वो तफ्तीश होगी। लेकिन इस वक्त उनका कहना है कि तमाम तर तवज्जो जो है वो असले को निकालने में, और असला बहुत पुराना है, बिल्कुल ये असला जो है मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है, जंग आलूद है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली में आगाह कर रहे थे कि 9 बजे के बाद खुदाई का अमल दोबारा शुरू होगा और उसके बाद मज़ीद अब देखा जाएगा कि अब मज़ीद भी कोई एरिया ऐसा मौजूद है जहाँ पर असला मौजूद है कि नहीं। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 35.3% हो गई है। वफाकी हुक्काम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ 8,063 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज़ 2,846 लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 35.30% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2800 लोगों में कोरोना के मस्बत केसेस की तशख़ीस हुई है। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और इस पर आज सूबाई टास्क फोर्स का इजलास होगा, जिसमें माहिरीन और सूबाई हुकूमत, सूबाई महकमा सेहत के हुक्काम जो है वो अपनी राय पेश करेंगे। सूबाई हुकूमत का अगरचे ये कहना है कि इस वक्त जो है हॉस्पिटलाइजेशन की शरह जो है बढ़ नहीं रही, क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स कम हैं और अस्पतालों पर इतना दबाव नहीं है। लेकिन हमारी अभी वफाकी हुक्काम से बात हुई है, उनका कहना ये है कि उनका ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कराची में सिचुएशन तब्दील होती हुई नजर आ रही है उनको, क्योंकि कोरोना केसेस में इतनी बड़ी शरह से इजाफा जो है वो काफी तशवीशनाक है। वफाकी हुक्काम का कहना यह है कि मस्बत केसेस की शरह जो है 50% तक जाने का इम्कान है और कराची में रोजाना कम से कम 6,000 केस उनको नजर आ सकते हैं एक दिन में, जिसके नतीजे में अस्पतालों पे दबाव इस अगले हफ्ते तक बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में अमवात का भी खदशा है। तो सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है। वकार, पिछले साल जुलाई के कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब कराची में मुस्बत केसेस की शरह 25% क्रॉस की थी तो जुज़वी लॉकडाउन की तरफ चले गए थे। अभी तक आपकी क्या इत्तलात हैं, वफाक की जानिब से या सूबे की जानिब से कोई इकदाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? देखिए, इकदाम इसलिए नहीं लिए जा रहे कि अस्पतालों पर दबाव बहुत कम है। लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता था क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं होती थी, तो अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने ज्यादा मरीज हो जाएं कि हमारे पास अस्पतालों में जगह ना हो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त अस्पतालों में बहुत ज्यादा जगह खाली है, ICUs में जगह खाली है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन हुक्काम का कहना यह है कि जिस हिसाब से ये शरह बढ़ रही है उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है और अगले हफ्ते तक जो है वो ये शरह बढ़ना शुरू हो जाएगी। हुक्काम का कहना यह है कि इस
इस लहर की पीक उन्हें फरवरी के पहले हफ्ते में नजर आ रही है, जनवरी के आखिर में और फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी पीक नजर आ रही है, जब हमारे अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू हो चुका होगा, बहुत हद तक बढ़ चुका होगा। तो उनका कहना यही था कि इस वक्त जो है जरूरत इस अमर की है कि लोग भी एहतियात करें और कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं हुकूमती सतह पर। इसीलिए आज सुबह टास्क फोर्स का इजलास भी है और मे भी ये मामला जो है अब से कुछ देर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में भी उठाया जाए। चलो शुक्रिया वकार, हम आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। आज शाम दोबारा दोनों जमातों के वफूद मुलाकात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ जारी रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि जो इदारे सिंध हुकूमत ने लिए हैं वो वापस शहरी हुकूमत को दिए जाएँ। मुतालबात ना माने जाने तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान सिंध असम्बली की इमारत में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी में डॉक्टर उसामा रजी, मुस्लिम परवेज़, रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद और सैफुद्दीन एडवोकेट शामिल थे, जबकि सिंध हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में नासिर हुसैन शाह, वकार मेहदी और तारिक हसन शामिल थे। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के बेशतर मुतालबात मान लिए, ताहम कुछ मामलात पर नासिर शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी से मुशावरत का कह दिया है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से सिंध असम्बली के बाहर 14 रोज से जारी धरना ख़त्म करने की भी अपील की, जिसे जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि बल्दियाती कानून के तहत जितने इदारे सिंध हुकूमत ने कब्जे में लिए हैं उन्हें वापस शहरी हुकूमत के हवाले किया जाए। मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात में हमने शर्त रखी है कि हमारे मुतालबात को माना जाए और तमाम मामलात पर मिनोअन अमल हो। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में मुस्तहिक अफराद को फ्री खाना फराहम करने के लिए एहसास दस्तरख्वान का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड पर मुस्तहिक अफराद के लिए, वो अफराद जो खाना अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए एहसास दस्तरखान लगा दिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं मुल्तान के आमिर करीम खान, उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह दस्तरखान 1 माह के लिए लगाया गया है और जो मुखैर हजरात के ताउन से रोज़ाना दोपहर 2 से लेकर शाम 4 बजे तक जो है खाना यहाँ पर सर्व किया जाएगा। जितने भी लोग इस दौरान आएंगे जिनकी कोई मखसूस तादाद नहीं रखी गई है, उन लोगों को ये खाना मुहैया किया जाएगा। इसके बाद अगर 1 माह के बाद मुखैर हजरात मजीद ताउन करेंगे तो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मालाखंड के दूर दरफ्तादा पहाड़ी इलाके पिलई में मलकियती अराजी के तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर लिया। फरीकैन के माबैन तसादुम का खदशा बढ़ गया है। इलाका माहिदीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि अदालत के फैसलों का एहतराम करके कब्जा को छुड़ाया जाए। मजीद अहवाल ताहिर खान अजीखेल की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मलाकंड की पहाड़ी इलाका पलय में मलकियत अराजी की तनाज़े में मजीद शिदत आ गई है। फरीकीन ने इलाके में मोर्चे बना लिए, ताहम मसले का कोई वाज़ेह हल सामने नहीं आ सका। पलय से ताल्लुक़ रखने वाले खानकोर कबीले ने कब्जे माफिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि अदालत ने हमारे हक में फैसले दे चुके हैं और वाज़ेह रिकॉर्ड के बावजूद मुखालिफिन बज़ूर ताकत ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर माफिया को न रोका गया तो किसी भी वक्त बड़े तसादुम का खदशा पैदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मतलब वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान से पुरजोर अपील करते हैं उनसे कि हमारे पलेदरे में जो मसाइल है उनको अच्छे तरीके से हल करें। थाने के चंद ख़वानीन हैं वो क्लाशंकोव की नूक पे यहाँ पे आते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती सी ज़मीनी छीन लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं ना, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर पल्ली दर्र में जो कोई भी मालिक होगा ना, वो खानकोर मालिक होगा। दूसरी जानिब खान खवानीन का कहना है कि पलय की अराजी इनकी मलकियत है। ताम पलय के कब्जा माफिया में शामिल लोग कोई खटक और कोई मशवानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तारीख पढ़ी जाए तो पता लगता है कि इन अक़वाम का ज़िला मलाकंड से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर इनके पास कानूनी दस्तावेज़ात हैं तो फिर ये हुकूमत से क्यों मुतालबा करते हैं कि हमें आप डीसी को और डीसी के बाद दूसरे ऑफिसरान को कि आप हमें कागजात मुहैया करें। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के रहने वाले ही नहीं, इनमें खटक है, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मलाकंड में पलई के इलाके में काफ़ी अरसे से
ज़मीन के ऊपर एक तनाज़ा जो है चला आ रहा है दो फरीक़ैन के बीच में, और पिछले साल और उससे पिछले साल इसमें काफ़ी लाइन आर्डर के जो इश्यूज़ है वो पैदा हुए। जिला मलाकन के शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस संगीन मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए ताकि इलाके में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मुतासिर न हो। तैर खाना ज़िखेल, जियो न्यूज़, पलय, जिला मलाकन। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज का बॉयकॉट बदस्तूर जारी है। इस सूरत हाल और इसके नतीजे में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों की मुश्किलात और परेशानी से मुतालिक मजीद बताएंगे क्वेटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। उनके मुतालबात के हक में इस वक्त मैं शहर के एक सबसे बड़े अस्पताल सूबाई संदमन अस्पताल में मौजूद हूँ, ओपीडी के बैरूनी दरवाजे पे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये ताला लगा हुआ है और ताला खुल भी जाए तो यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं कि वो पेशेंट्स को देख सकें। दूसरी जानब हम देख सकते हैं कि आम दिनों में यहाँ पर इतना रश होता है, 8 बजे के बाद मरीज़ आना शुरू हो जाते हैं अपने चेकअप मुआयने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरानी की सूरत हाल है। यहाँ पर कोई ना पेशेंट है ना तीमारदार नज़र आ रहा है, चूँकि मुसलसल हड़ताल के बाद बहुत सारे ऐसे जो मरीज़ उन्होंने अस्पतालों का रुख करना भी छोड़ दिया है। यही सूरत हाल शहर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे मुख्तलिफ वार्ड्स का भी है। बिल्कुल वीरानी की सूरत हाल है, ना पेशेंट है, ना डॉक्टर, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ नज़र आते हैं। जो यंग डॉक्टर्स उनका कहना है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाने तक इनका हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। साल 2021 में कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। क्रिकेटर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर 15-15 लाख रुपए इनाम दिया गया। तकरीब से कबल चेयरमैन ने पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तकरीब का एहतमाम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की फार एंड बिल्डिंग में किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक बस में सवार होकर स्टेडियम पहुंचे। कप्तान बाबर आजम के अलावा शुएब मलिक, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, आबिद अली, हैदर अली, उस्मान कादिर, इमाद वसीम, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, शाहनवाज धानी और कोचिंग स्टाफ के अरकान तकरीब का हिस्सा थे। हसन अली, शादाब खान और मोहम्मद हफीज कराची में निजी मसरूफियात के सबब शरीक नहीं हो सके। तकरीब के आगाज से कबल चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए इनाम भी दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान पीएसएल के 7वें एडिशन के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले साल भी अच्छा खेला मगर फिनिश ना कर सके। इस बार एक कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बार पीएसएल ट्रॉफी उठाने के लिए पुरुमीद हैं। नौजवान क्रिकेटर का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह पिछले लास्ट ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस थी, होपफुली कंटिन्यू करेंगे और लास्ट ईयर हम फिनिश नहीं कर पाए थे, कोशिश करेंगे कि एक स्टेप और आगे जाएं। आज़म आया हमारा इस बार क्योंकि उसके टैलेंट का बिल्कुल जिस तरह का वो परफॉर्मेंस दे चुका है उसमें सारा टैलेंट है, बस थोड़ा फिटनेस का इशू है और होपफुली मैंने देखा भी है कि वो कोशिश कर रहा है। आजकल की क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी है कि आपको पावर हिटर की ज़रूरत पड़ती है और क्योंकि हम इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू से ऐसी खेलती आ रही है और खुशकिस्मत है कि जो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इमर्जिंग प्लेयर आता है वो उसी साल पाकिस्तान के लिए खेल जाता है। तो कोशिश करेंगे वो रवात कायम करें और इस साल भी जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलें। सब टीमों ने अच्छा ड्राफ्ट किया और अच्छी टीम बनाई है, अच्छे कम्बिनेशन बनाए हैं। बाकी टूर्नामेंट में आपको आइडिया होता है कि कौन किस फॉर्म में प्लेयर्स किस फॉर्म में। जिस टीम से भी खेलूँ खुद को एज ए बॉलर के अगर मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता हूँ तो एज ए ऑलराउंडर परफॉर्म करूँ टीम को जब भी जिधर भी ज़रूरत हो, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, तो कोशिश ये होती है कि उसी तरह परफॉर्म करूँ। पिंडी स्टेडियम को मिस करेंगे एज ए बॉलर तो मैं मिस नहीं करूँगा एज ए बैट्समैन मिस करूँगा, लेकिन क्योंकि होम ग्राउंड था उधर मैंने पूरी जितनी भी क्रिकेट खेली है वहाँ से खेली है तो बिल्कुल मिस करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है। पीएसएल के लिए एसओपीज बनाने की कोशिश की जा रही है, सब उस पर अमल करें और मुशाइकीन इस तरह मैचेस से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पीएसएल ट्रॉफी लाहौर में रहेगी। लाहौर कलंदर्स की टीम बहुत मुतवाज़िन है।
लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ क्लब में होने वाली लाहौर कलंदर्स के पार्टनरशिप मुआहदे की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO आतिफ राना ने कहा कि ग्राउंड से बाहर भी सरगर्मियों में मुतहरक हो रहे हैं ताकि दीगर नौजवान, बच्चे और खवातीन भी मसरूफ हों। उन्होंने कहा कि PSL 7 में शौकीन क्रिकेट मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। PCB जो है वो टूर्नामेंट का और PSL का कस्टोडियन है, तो जितने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो PCB जो है वो डिवाइस करता है। हमारा काम होता है उसको फॉलो करना। तो आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ्रेंचाइज ने उसको ना फॉलो करने की कोशिश की हो। सो अब सब मिलके हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोच आकिब जावेद ने कहा कि ड्राफ्ट के दौरान टीम की कंपोजिशन बनाने की कोशिश की है। मोहम्मद हफीज और फखर जमान समेत दीगर बैटर्स के अलावा लाहौर कलंदर्स जैसी बॉलिंग दुनिया की किसी फ्रेंचाइज के पास नहीं है। आप टीमों को कंपेयर करें तो मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया की किसी भी फ्रेंचाइज के पास शाहीन, हारिस, राशिद खान जैसे बॉलर और डेविड जो हमारे हैं उन जैसा ऑलराउंडर, उन्होंने सिंगल हैंडेडली नामीबिया की टीम को नेक्स्ट राउंड में वर्ल्ड कप में लेके गए। लाहौर कलंदर्स के साबिक कप्तान सोहेल अख्तर का कहना है कि ओपनर और वन डाउन खेलते रहे हैं, जहां टीम को जरूरत होगी वो खेलेंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। दूसरी इंटरनेशनल पाकिस्तान श्रीलंका स्वैट चैंपियनशिप का आगाज हफ्ते से होगा। इवेंट में पाकिस्तान की 2 टीमें एक्शन में होंगी। मेहमान टीम के 12 खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। लाहौर में पाकिस्तान सवाट फेडरेशन के सदर राव शहजाद नवाज और श्रीलंका सवाट फेडरेशन के सदर विक्रमसिंघा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राव शहजाद नवाज का कहना था कि श्रीलंका के साथ ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। प्रियंथा कुमारा के साथ जो वाकया पेश आया इस पर अफसोस है। इस चैंपियनशिप को प्रियंथा कुमारा के नाम किया जाएगा। प्रसाद विक्रमसिंघा का कहना था कि वो 2020 में भी पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मेहमान नवाजी की कोई मिसाल नहीं मिलती। इवेंट में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। थर्ड डेजर्ट चैलेंज और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले रोज ऑफ रोड जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हुआ, जिसमें नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। अली नईम हमें रिपोर्ट करेंगे। थर के रेगिस्तान में थर्ड डेजर्ट चैलेंज और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले रोज ऑफ रोड जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का इनेकाद हुआ, जिसमें 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर 84 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्क के सफ़े अव्वल के रेसर्स मीर नादिर खान मक्सी, साहबजादा सुल्तान, शाहजैन, सुल्तान बहादुर व दीगर ने ऑफ रोड जीप रैली में अपनी महारत का मुजाहिरा किया, जबकि मारूफ टीवी आर्टिस्ट फेरोज खान ने बतौर नेविगेटर हिस्सा लिया। I think it requires a lot of patience on this one. माशाल्लाह सबने अच्छा चलाया without any incident. हर साल हमें ये मौका मिलेगा कि इस थर की जो खूबसूरती है, इस सहरा की खूबसूरती से भी लुत्फानंदोज हों। थर जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अरबाब लुत्फुल्लाह ने किया। 16 जनवरी तक जारी रहने वाले थर्ड डेजर्ट चैलेंज और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे रोज प्रोडक्शन और तीसरे रोज प्रो क्लास कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इसके साथ साथ दूसरे और तीसरे रोज घुड़दौड़ और ऊँटों की रेस होगी। महकमा सकाफत की जानिब से थर में सहरोज़ा फेस्टिवल की रात महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगे मिट्टी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निज़ाम सम्मो। महकमा स्पोर्ट सिंध की जानिब से थर के सियाहत और खेलों को फ़रोग़ देने के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी की तफरी मकाम गड्डी बिट पर। यहाँ पे महफिल मौसीकी जो है जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद थर के बासिंदे कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फनकार हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और थर बासी जो हैं दाद दे रहे हैं। जी